जय हिंद एवरीवन। सबसे पहले मेरे उन सभी शेरों को कांग्रेचुलेसन जितने लोग इंडियन आर्मी में फाइनल सिलेक्शन ले चुके हैं। अभी इंडियन आर्मी का कुछ जगह का फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जा चुका है। उसके ऊपर मैं नीलेश ब्लॉग वाले यूट्यूब चैनल पर पूरा का पूरा वीडियो भी बना चुका हूँ। अगर आप लोग अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हो तो क्या कर रहे हो यार, जाकर नीलेश ब्लॉग वाले यूट्यूब चैनल पर उस वीडियो को देखो और सारी चीज़ें समझो कि मतलब कितने लोगों को भर्ती किया गया है, कितने लोगों को जीडी में भर्ती किया गया है, कितने लोगों को टेक्निकल में भर्ती किया गया है और कितने लोगों को ट्रेडमैन में भर्ती किया गया है। और आप लोग अपने तैयारी में लगे रहो, ठीक है ना, क्योंकि कुछ जगह का रिजल्ट निकाला जा चुका है और कुछ जगह का रिजल्ट बहुत जल्दी निकल जाएगा। और जैसे ही ये फर्स्ट फेज वाला पूरा रिजल्ट निकल जाएगा वैसे सेकेंड फेज का पूरा दौड़ हो जाएगा। उसके बाद से जब मेडिकल हो जाएगा तो फिर इन लोगों का जब फाइनल मेरिट लिस्ट निकल जाएगा ना तो फिर से दोबारा इंडियन आर्मी की नई भर्ती आएगी और उसमें उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा जो लोग अभी से तैयारी में लग गए हैं। जब भर्ती आएगी तब वो लोग जो लोग तैयारी करेंगे तो उन लोगों का सिलेक्शन होने का बहुत कम चांस रहेगा। हाँ, इंडियन आर्मी का पेपर तो निकल सकता है लेकिन फाइनल मेरिट लिस्ट तक जाते जाते हालत खराब हो जाएगा मेरे भाई। इसलिए आप लोग सीरियस होकर पढ़ाई करो, ठीक है ना। अभी चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। आज के इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न लिए गए हैं। 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं। 30 प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और जितना भी प्रश्न यहाँ पर लिया गया ना, पहले इंडियन आर्मी जीडी और ट्रेडमैन के पेपर में प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आने वाले समय में जो इंडियन आर्मी जीडी और ट्रेडमैन का पेपर कराया जाएगा उसमें जो जीके जीएस का प्रश्न रहता है ना उसमें पूछे जाने का मतलब बहुत ज़्यादा चांस है। तो इसलिए आप लोग सीरियस होकर पूरा का पूरा प्रश्न देखना और अपने कॉपी में लिखते जाना, ठीक है ना। तो पहला प्रश्न है कि 2023 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित हुई है। देखो G20 के बारे में जो इंडियन आर्मी का पेपर होने वाला है ना उसमें 100% पूछा जाएगा और चंद्रयान 3 के बारे में भी पूछा जाएगा। इसलिए मैं जितना भी क्लास कराऊंगा हमेशा G20 का जिक्र करूंगा और आप लोगों को भी इन सब चीज़ों के बारे में हमेशा जिक्र करते रहना है। 2023 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित हुई है। नई दिल्ली, चंडीगढ़, बेंगलुरु और कोलकाता। इसका राइट आंसर नई दिल्ली हो जाएगा। नई दिल्ली इज राइट आंसर। 2023 में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक कहां आयोजित हुई है तो नई दिल्ली में आयोजित हुई है। आप सभी लोगों को पता होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रयान के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। मिशन चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला कौन सा देश बन गया है। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसका राइट आंसर पहला हो जाएगा। पहला इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। इसके बारे में मैं आप लोग को कई बार बता चुका हूं। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश है और दूसरा नंबर पर महाराष्ट्र आता है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तो बिहार है। बिहार के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है तो पश्चिम बंगाल है, ठीक है ना। चारों के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। सारी चीजें मैं क्रम वाइज लिख दिया हूं तो आप लोग अपने कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर आप लोग बताओ। सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है तो इसका राइट आंसर लक्षद्वीप हो जाएगा। लक्षद्वीप इज राइट आंसर। अगर पूछ देगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है तो वो दिल्ली हो जाएगा, ठीक है ना। अगर पूछ देगा कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है तो वो दिल्ली हो जाएगा। अगर पूछ देगा कि सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है तो ये लक्षद्वीप हो जाएगा। इस बार इंडियन आर्मी के पेपर में कम वाला पूछा था तो अगली बार दिल्ली वाला भी पूछ सकता है, ज्यादा वाला भी पूछ सकता है, ठीक है ना। प्रश्न संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में यहाँ पर लिखा गया है। इसके बारे में मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ। हाफ कार्ड में लिखता है यूएनओ। यूएनओ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखो यहाँ पर पूछा गया है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। पूछ सकता है कि यूएनओ की स्थापना कब हुई तो यूएनओ की स्थापना कब हुई 1940
1941, 1945, 1948 इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर 1945 हो जाएगा। 1945 इज राइट आंसर। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। मैं आप लोगों को कई बार बता चुका हूं, इससे इंडियन आर्मी के पेपर में एक प्रश्न जरूर बनता है, इसलिए मैं बार बार इसके बारे में बताता हूं। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की स्थापना हुई। यूएनओ में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो यूएनओ में वर्तमान में 193 सदस्य हैं। और शुरुआत में कितने सदस्य थे? तो शुरुआत में 50 सदस्य थे, बाद में एक सदस्य आया जो पोलैंड था, ठीक है ना। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों को पता होना चाहिए। और यूएनओ का जो मुख्यालय होता है वो कहाँ पर होता है? तो वो न्यूयॉर्क है, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 20 सितंबर, 10 अक्टूबर, 16 सितंबर इनमें से कोई नहीं। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? मंगल, पृथ्वी, शुक्र और शनि। इसका राइट आंसर शुक्र हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। और भोर का तारा, शाम का तारा किसे कहते हैं? तो शुक्र को कहते हैं, ठीक है ना। शुक्र मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। और सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह बुध है। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न है थाईलैंड देश की राजधानी है। थाईलैंड देश की राजधानी क्या है? मनीला, टोक्यो, बैंकॉक इनमें से कोई नहीं। थाईलैंड देश की राजधानी बैंकॉक है। बैंकॉक इज राइट आंसर। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि देखो बैंकॉक को सफेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। थाईलैंड को कहा जाता है सफेद हाथियों का देश। और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। नेक्स्ट प्रश्न है पीटी उषा को किस नाम से जाना जाता है? सुपर मॉम, उड़न परी, स्काई मैन, या मैन रहेगा, ठीक है ना। सुपरमैन, उड़न परी, स्काई मैन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर उड़न परी हो जाएगा। पीटी उषा को किस नाम से जाना जाता है? पीटी उषा को उड़न परी के नाम से जाना जाता है। एगो बिहारी बाबू फोन कैले रहा तो पता का कहता ना, यहाँ देखो पहलवान 10 नंबर टाइप कर दिले ना। तो बिहारी बाबू कहत रहा कि तनी भोजपुरी में हमसे बतियावा ना। अब इहो कहत रहा कि क्वेश्चन जब बोलेला भोजपुरी तो बड़ा मजा आवेला। तो भाई मजा तो अबे करी यार, भोजपुरी बतिए अलग हम तो कबो कबो बोल देनी जब याद दिया जाला। तो अभी बिहारी बाबू दिमाग में चढ़ गई ना, ऐसे बोलनी है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट प्रश्न पहलवान थोड़ा मिस्टेक कर दिले बा ना। पहलवान के नाम से जब कमेंट करे लगते पहलवान एकदम गदगद हो जाना। कमेंट करिए लोग, ठीक बा ना। यहाँ बाटे हिटमैन के नाम से कौन सा खिलाड़ी प्रसिद्ध है? शिखर धवन, रोहित शर्मा, विराट कोहली इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर रोहित शर्मा हो जाएगा। हिटमैन के नाम से कौन सा खिलाड़ी प्रसिद्ध है? तो रोहित शर्मा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्कटिक महासागर हो जाएगा। विश्व का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है और विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है पेरिस किस नदी पर स्थित है? नील, मर्सी, सीन और इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सीन हो जाएगा। पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? उज्जैन, मदुरई, गांधीनगर इनमें से कोई नहीं। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। मदुरई इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सामवेद। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है, किसे कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है, ठीक है ना। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद ये ऋग्वेद है, ठीक है ना। ये भी आप लोग को पता होना चाहिए, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न है 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? जमींदारों ने, किसानों ने, और बागान कामगारों ने, सिपाहियों ने। इसका राइट आंसर मंगल पांडे, मतलब वो सिपाही ही थे ना, तो सिपाहियों सही हो जाएगा। इसको एक बार आप लोग सर्च मार के भी देख लेना, ठीक है ना। अभी आप लोगों के 15 प्रश्न सामान्य ज्ञान के समाप्त हो चुके हैं और 15 प्रश्न सामान्य विज्ञान के देख लेते हैं। और जितना जने के सिलेक्शन हो गई बा ना तो तनी मिठाई उठाई हमारे लगे पहुँचा दिए लोगन, ठीक है ना। अगर एड्रेस के चाहिए तो
मतलब मेल हमारे मेल पर मैसेज कर दिया लोगन नीलेश भाई 0@gmail.com नीलेश भाई 032@gmail.com पर अपन एड्रेस भेज दे, मिठाई उठाई पहुँचा दिए लोग मारे ठीक है। ऐसे पादप जो कीटों का भक्षण करते हैं वे क्या कहलाते हैं? ऐसे पादप जो कीटों का भक्षण करते हैं मतलब कीटों को खाते हैं, छोटे छोटे कीटों को, तो वो क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगा। द्वितीयक उपभोक्ता इज राइट आंसर। ये नहीं समझना कि नीलेश भाई कितना मतलब कंजूस है अपने नहीं मिठाई खिला रहा है, सिलेक्शन होने वाले भाइयों को सिलेक्शन होने वाले भाइयों से मांग रहा है। तो भाई जिसका सिलेक्शन हुआ है वो खुद खिलाएगा, हम काहे खिलाएं यार। अब जो फ़ोन नहीं करेगा हम उसके पास फ़ोन भी नहीं करेंगे। मतलब अदर स्टेट के बहुत सारे दोस्त हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो दौड़ मार चुके थे। जब पेपर ऊपर निकला था तो हमारे पास फ़ोन किए थे और बोले भी थे नीलेश भाई मैं आपके चैनल से पढ़ता था, काफ़ी ज़्यादा मदद मिला, मेरा आर्मी का पेपर निकल चुका है, दौड़ निकल चुका है, मेडिकल फिट हो चुका हूँ, फाइनल मेरिट लिस्ट आने वाला है, जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपसे मिलने आऊँगा। तो देखते हैं कोई मिलने आता है या सिर्फ उसी तरह से बोले हैं सब, हम भी इंतजार कर रहे हैं, ठीक है ना। देखेंगे वो तो पता चलिए जाएगा, कोई मिलने आएगा और आप लोगों को ना पता चले ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो देखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है पौधे में भोजन बनाने की क्रिया कहलाती है। पौधे में भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? हरित लवक, प्रकाश संश्लेषण, हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर प्रकाश संश्लेषण हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण इज राइट आंसर। निम्न में से मोजले की आवर्त सारणी का आधार है? परमाणु क्रमांक, परमाणु भार, तुल्यांकी भार, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर परमाणु क्रमांक हो जाएगा। निम्न में से मोजले की आवर्त सारणी का आधार परमाणु क्रमांक है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रोटीन किसका बहुलक है? सेलुलोज, एमिनो अम्ल, न्यूक्लियोटाइड, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर एमिनो अम्ल हो जाएगा। प्रोटीन किसका बहुलक है? तो प्रोटीन एमिनो अम्ल का बहुलक है। कार की बैटरी में भरा जाने वाला अम्ल है। कार की बैटरी में भरा जाने वाला अम्ल कौन सा है? H2SO4, HNO3, HCl, H2O। इसका राइट आंसर H2SO4 हो जाएगा। कार की बैटरी में भरा जाने वाला गैस H2SO4 है। नेक्स्ट प्रश्न है कपड़े धोने के साबुन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? कपड़े धोने के साबुन बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? कास्टिक सोडा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका राइट आंसर कास्टिक सोडा हो जाएगा। कास्टिक सोडा इज राइट आंसर। कपड़े धोने के साबुन बनाने में कास्टिक सोडा का उपयोग किया जाता है। विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है? सदिश राशि, अदिश राशि, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा अदिश राशि। विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है? तो विद्युत धारा अदिश राशि है। प्रश्न है डाइन किसका मात्रक है? डायनिया किसका मात्रक है? कार्य, ऊर्जा, बल और त्वरण है। तो डायनिया बल का मात्रक है, ठीक है ना। बल इज राइट आंसर। डाइन किसका मात्रक है? बल का मात्रक है। गांव में बहुत गाली देते हैं सब ये डाइन वाला, ठीक है ना। तो भाई इसको आप लोग समझ लेना कि बल का मात्रक है। जिसके पास बल रहेगा वही ना गाली देगा, वही ना फाइट चलाएगा। तो मैं आप लोगों को बस याद करा रहा हूँ, गलत नहीं समझना, ठीक है ना। हमेशा जब डाइन आएगा तो जान जाना कि गांव में जो जिसके पास सबसे ज्यादा बल रहता है तो वही मतलब डाइन वाला गाली देता है, ठीक है ना। याद कर लेना, बस याद कराने का तरीका है। नेक्स्ट प्रश्न है जी का मान अधिकतम होता है, क्या होता है? ध्रुवों पर होता है, विषुवत पर होता है, केंद्र पर होता है, अंतरिक्ष पर होता है। तो इसका राइट आंसर ध्रुवों पर हो जाएगा। जी का मान अधिकतम कहाँ होता है? ध्रुवों पर होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न है कि पानी के जमने पर घनत्व क्या होता है? बढ़ता है या घटता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर घटता है हो जाएगा। पानी के जमने पर घनत्व घटता है, ठीक है ना। पानी के जमने पर घनत्व घटता है। नेक्स्ट परिवर्तन है ऊष्मा का एसआई मात्रा क्या है? न्यूटन, कैलोरी, जूल और वाट है। इसका राइट आंसर आपका जूल हो जाएगा, ठीक है ना। ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होता है, ठीक है ना। और डाइन का तो आप सभी लोगों को पता ही होगा, डाइन का बताने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है कौन सा विटामिन खट्टे फलों में पाया जाता है? विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन B12। इसका राइट आंसर तो विटामिन सी हो जाएगा। ये किसको नहीं पता रहेगा यार, ये सभी लोगों को पता रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? गठिया, एनीमिया, मिनी माता, इनमें से कोई नहीं। शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया होता है। एनीमिया इज राइट आंसर। शरीर में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया होता है। मानव में 2 बार आने वाली दांतों की संख्या कितनी होती है? 12, 20, 32 और 35।
इसका राइट आंसर 20 हो जाएगा। 20 इज राइट आंसर। मानव में दो बार आने वाली दांतों की संख्या 20 होती है। जो 20 को दांतवा होता है ना, ये दांतवा 2 बार आता है। बाकी जो 12 को होता है ना, वो अस्थाई रहता है, मतलब एक ही बार आता है। और ये अस्थाई रहता है, एक बार टूटता है तो एक बार आ जाता है। सभी लोगों के दांत टूटे होंगे बचपन में, हमारा भी टूटा था, ये वाला ये वाला ये वाला। जब दांत टूट जाता है तो बड़ा खराब लगता है, जब बाल छिला जाता है तभी बड़ा खराब लगता है, ठीक है ना। तो ये शरीर का सब शोभा है यार, जब ये नहीं रहेगा तो मज़ा ही नहीं आएगा। मैं भी सोच रहा हूँ अपना बाल थोड़ा छिलवा उलवा लूँ। कमेंट करना आप लोग बोलोगे तो सब छिलवा उलवा लूँगा, ठीक है ना। क्योंकि यार बहुत बड़ा बड़ा बाल हो जा रहा है, रोज़ रोज़ कटवाना पड़ रहा है, 30 रुपया ख़त्म हो रहा है। तो आप लोग बोलोगे तो वो भी बचा लूँगा, सही रहेगा ना। नेक्स्ट प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है कि मानव शरीर में पसलियों की संख्या क्या है? 8 जोड़ी, 10 जोड़ी, 12 जोड़ी और 18 जोड़ी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर 12 जोड़ी हो जाएगा। 12 जोड़ी इज राइट आंसर। मानव शरीर में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। अभी आप लोगों के 30 प्रश्न समाप्त हो चुके हैं। इन 30 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना। और जितने लोग अभी तक मेरे टेलीग्राम चैनल में नहीं जुड़े हो तो पता नहीं क्या कर रहे हो यार, जाकर जल्दी से टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाओ। संडे के दिन कल आप लोग तैयार रहना। कल कम से कम 100 से अधिक जीके जीएस का प्रश्न आएगा, रिवीजन कराऊंगा। और जो भी रिवीजन होगा ना उसका पूरा पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल में भेजूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और अबाउट में भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।